Hello, my dear student. I am your teacher of science, and today's class we study our book of science. Start our class. स्टूडेंट अब तक कर रहे थे हम हमारा एड चैप्टर फूड हमारा चैप्टर ही हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और इसका कुछ पोर्शन हमने पढ़ा था। फूड क्यों हमें ज़रूरत होती है, फूड क्या होता है, फूड का हमारी बॉडी के लिए या हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो बच्चों, फूड जो होता है वो एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी हमें हमारे जो डेली के टास्क होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग एंड स्टडिंग एंड अदर टास्क दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ, वी नीड एनर्जी, और एनर्जी हमें मिलती है फूड से। और बच्चों, साथ ही हमने सीखा था ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें नरिशमेंट देते हैं, हमें पोषण देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस जो है वो फूड में पाए जाते हैं और न्यूट्रिशन प्रेजेंट्स की बेस पर हमने फूड के टाइप्स पढ़े थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं, इमीडिएट एनर्जी हमें देते। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाते हमें तुरंत एनर्जी क्यों मिलती है? रीज़न है इसके पीछे कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है किसी भी कार्य को करने के लिए। और कार्बोहाइड्रेट हमारे किन भोजन में पाया जाता है? जैसे हमारे पाया जाता है चपाती, ब्रेड, राइस, पोटैटो एंड इडलीज। इनमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, यानी काफ़ी मात्रा में, कई ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है इन सब में कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती हैं। और जिन लोगों को फिजिकल हार्ड वर्क ज़्यादा करना होता है उनके लिए कार्बोहाइड्रेट की नीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन ऐसे फूड आइटम होते हैं जो हमारी बॉडी के बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। इससे हमें हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करने में हेल्प मिलती है और हमारी बॉडी के जितने भी डैमेज्ड पार्ट हैं, या फिर हमारी बॉडी जब डैमेज्ड हो जाती है तब हमारी प्रोटीन्स ही हमारी एक बेसिक नीड होती है, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन जो होता है वो हमारी जो बोन्स होती है उनको मजबूत बनाता है, और ये हमें मिलता है मिल्क, चीज़, एग्स, पल्सेस, पीस, सोयाबीन एक्सेट्रा आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, यानी इन सब में प्रोटीन्स पाया जाता है। फैट्स हमने पढ़ा था। फैट्स जो होते हैं एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स जो होते हैं एक तरीके से, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, ठीक वैसे ही फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन कब फैट क्या करते हैं, हमारी जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर फैट के रूप में जमा हो जाता है, और जो बाद में हमें जब इनकी ज़रूरत होती है, लेटर यूज़ की ज़रूरत होती है, तब ये फैट से जो हमें एनर्जी मिलती है वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर था हमारा विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, जो हमें मिलता है वेजिटेबल एंड फ्रूट से। कैल्शियम जो होता है वो भी मिनरल्स में पाया जाता है, यानी मिनरल्स का जो एक रूप है वो कैल्शियम होता है, जो क्या करता है, हमारे जो बोन्स और टीथ है उनको फॉर्मेशन करता है, उनको मेंटेनेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट था हमारा वाटर। वाटर जो होता है हमारी बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। उसके अलावा जो फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, और फूड को अब्जॉर्ब करने में भी कौन हेल्प करता है? वाटर। वाटर के द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर ये सब पॉसिबल है। और जैसा कि आप जानते हो, वाटर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर 75% प्रेजेंट होता है, यानी अगर आपकी बॉडी का वेट 100 kg है तो आपकी बॉडी के अंदर 75 kg क्या होगा? वाटर, जो कि आपके प्लाज्मा, आपके वाटर एंड अदर जो आपके लिक्विड फॉर्म उसमें वो मिक्स होता है। तो ये तो था आपका वाटर। आज करेंगे हम रफेज। रफेज क्या होते हैं? देखिए बच्चों, रफेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज वे फाइबर होते हैं, फाइबर को हिंदी में कहते हैं रेशे। वो फाइबर होते हैं जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ नो nutritive value but help us in retaining the water in the food eaten and also help us the body to get rid of wastage. The skin of fruits like apples and guavas has a lot of fiber. बच्चों, रफेज के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन बनाए रखते हैं, यानी इनको हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय तक अवशोषित करने में हेल्प करते हैं। और जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन वगैरह है, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी कौन हेल्प करता है? रफेज। और जो आपकी एप्पल और गवावा का जो ऊपर का जो कवर होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्किन जो होती है, पील्स जो होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। मीन्स ये जो रफेज इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा बैलेंस डाइट। अब देखिए, जैसे कि आपको यहाँ एक फूड पिरामिड दिया गया है। इस फूड पिरामिड का क्या मतलब होता है? आपका जो लिस्ट है
इसका मतलब क्या है, ये आपको, ये जो आपका पिरामिड है इसमें देखो कुछ फूड पिरामिड के थ्रू कुछ हमारे फूड आइटम्स दिए गए। इन फूड आइटम्स को हमें किस मात्रा में लेना चाहिए। जो आपका नीचे का जो फूड पिरामिड का नीचे का जो पोर्शन है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा आपकी क्या है, रफेज है, इनको भी आप एक्स्ट्रा से ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा से भी ज़्यादा ले सकते हो। और जो अपर साइड में ये आपके कम मात्रा में आपको लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यानी कि आपके पास जो आपके फैट्स हैं वो आपको कम मात्रा में लेने चाहिए, और बाकी के आपके जो जंक फूड आपको बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये आपके फूड पिरामिड में शामिल नहीं होते हैं। तो फूड पिरामिड के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सा खाना ज़्यादा मात्रा में लाना चाहिए और कौन सा कम लेना चाहिए। अब देखिए बैलेंस डाइट, देखिए संतुलित आहार क्या होता है वो देखिए, द मील और डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशन इन द राइट proportion to keep our body healthy and fit is called balanced diet। बैलेंस डाइट क्या होता है, एक ऐसे न्यूट्रिशंस या ऐसे न्यूट्रिशन जो राइट प्रपोर्शन में होते हैं, मतलब एक सही मात्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फूड आइटम जो हमारी डेली डाइट होती है, जो रोज़ाना का खाना जो होता है उसके अंदर सही मात्रा में मौजूद होते हैं, जो हमारी बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो वही होती है आपकी बैलेंस डाइट। यू कैन हैव ए बैलेंस डाइट इफ़ यू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। आपके पास भी आपके जो डाइट है वो बैलेंस्ड हो सकती है यदि आपको यहाँ जो फूड पिरामिड दिया गया है इनमें जो शामिल फूड जो आप अगर अपनी न्यूट्रिशन अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आपकी डाइट जो वो भी बैलेंस डाइट बन सकती है। लुक एट द फूड पिरामिड को ध्यान से देखिए, रीड इट केयरफुली एंड नोटिस दैट यू शुड ईट द कार्बोहाइड्रेट्स shown at the bottom of the pyramid. You need lots of fruits and vegetables and enough proteins. You should eat amount of fats and sugary foods shown at the narrow top of the pyramid the least। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका फूड पिरामिड है इसमें नीचे की तरफ क्या दिया गया था, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दिए गए थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जो क्या करने थे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेने चाहिए। और जो सबसे ऊपर की तरफ है वहाँ क्या दिया गया है, वहाँ फैट्स और शुगरी फूड दिए गए, यानी कि जो आपके जिसमें चीनी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो आपको कम से कम लेने चाहिए। इस पिरामिड के ऊपर ही ऊपर जो आपके फैट्स और शुगरी प्रोडक्ट दिए गए हैं वो आपको अपनी डाइट में कम से कम शामिल करने चाहिए। और जो बॉटम में आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन्स है, ये फूड आइटम जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बैलेंस डाइट में शामिल करने चाहिए, तभी आपकी डाइट जो है वो बैलेंस बन सकती है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है। जैसे कि आप जानते हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने को सही मात्रा में लेने को, यानी उससे जो सही मात्रा में हमें न्यूट्रिशन चाहिए उसको गेन करता है, और जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर आउट करता है। देखिए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन का जो तरीका है वो क्या होता है, यानी किस प्रकार से आपका डाइजेशन होता है। देखिए, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिशन जो खाना हम खाते हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, उन न्यूट्रिशन को हमारे शरीर के अंदर लेना ताकि उसका इस्तेमाल हम हमारे शरीर की जो वृद्धि है उसमें कर सकें और हमारी बॉडी की जो डैमेज्ड पार्ट है उनको रिपेयर कर सकें। द ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो ऑर्गन यानी कि जो हमारे शरीर के अंग है या ऑर्गन सिस्टम जो इस कार्य को करते हैं उस ऑर्गन सिस्टम को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलियर फॉर्म सो दैट इट कैन बी इजिली टेकन इन एंड अब्जॉर्ब बाई द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसके लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो क्या करते हैं, सब साथ में मिलके जो खाना हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि हम बड़े बड़े बाइट्स लेते हैं, फिर जो बाइट्स लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम में जाने के बाद में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद में उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उनको सिंपलियर फॉर्म बनाई जा सके, ताकि वो ईजिली हमारी बॉडी में अब्जॉर्व किया जा सके
और उनका डाइजेशन इजीली हो जाए। तो ये सब कार्य जिस प्रोसेस में होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन, यानी उसको कहा जाता है पाचन। अब यहाँ देखिए आपको दिया गया है क्या, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या है, ये सिलिवरी ग्लैंड्स है, यानी कि आपकी जो स्लाइवा ग्लैंड है जिनसे आपको स्लाइवा निकलता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो खाना खाते हो, खाना खाते ही आपके माउथ के अंदर स्लाइवा बनने लगती है, जो स्लीवरी ग्लैंड से बनती है, यानी स्लाइवा आपकी जो लार होती है उसको स्लाइवा बोला जाता है। और ये जिनके थ्रू बनती है वो होते हैं स्लाइवा स्लीवरी ग्लैंड्स, यानी लार ग्रंथियाँ बोला जाता है। ये आपका माउथ है, आपने जो भी खाना खाया है वो आपके माउथ के थ्रू आपके माउथ के थ्रू आपकी स्लीवरी ग्लैंड तक वो मिक्स होता है, यानी कि स्लीवरी ग्लैंड के द्वारा जो स्लाइवा सीक्रेट किया जाता है उसके अंदर माउथ के अंदर आपका जो स्लाइवा मिक्स होता है किसके साथ, फूड के साथ मिक्स होता है। फिर वो आपके ओसोफेगस है, यानी ओसोफेगस का मतलब होता है आपकी जो फूड पाइप है जिसे आप ओसोफेगस बोलते हैं, उसके थ्रू आपके स्टमक में जाता है। और स्टमक में जाने के बाद में आपके लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इनके द्वारा जो एंजाइम रिलीज होते हैं, लिक्विड रिलीज होते हैं, उनकी हेल्प से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जितना भी भोजन आप लेते हो उसको ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने के बाद में उसको डाइजेस्ट करती है, एक तरीके से उनका डाइजेशन करती है। डाइजेशन करने के बाद में जो भी उपयोगी या एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं वो आपकी बॉडी को, आपके जो नर्व्स हैं उनके थ्रू पूरी बॉडी को दे दिया जाता है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। और जो अनवांटेड होते हैं उनको आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेजा जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में और अधिक डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में ये जो आपके रेक्टम है, रेक्टम के थ्रू एनएस से होता हुआ आपकी बॉडी से ही आपका जो वेस्ट मटेरियल एग्जिट हो जाता है। तो ये तो हुआ आपका क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने क्या किया था, बेसिकली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है वो मैंने आपको रफली समझा दिया। अब इसको जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको डेफिनेशन के साथ में करेंगे, यानी इनका जो फंक्शन है, जैसे सिलिवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ओसोफेगस के फंक्शन, स्टमक के फंक्शन, पैनक्रियाज के फंक्शन, गॉल ब्लैडर, लीवर, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, इनके जितने भी वर्क हैं या जितने भी फंक्शन है वो हमारी नेक्स्ट क्लास के हम रखते हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। कन्फ्यूज या क्यूरी होने पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जो हमारा डाइजेशन है या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन हमने पढ़ लिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को विथ फंक्शन, यानी कि जो बॉडी ऑर्गन है उनको विथ फंक्शन अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।